अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खुशबाश ठीक ठाक। बस आज ज़रा मैं जल्दी में हूँ। पहले ये बच्चे देख लो, ये किसी स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट। ये बच्चे जो होते हैं ना, जैसे किंडरगार्टन के या डे केयर वाले बच्चे, ये वो बच्चे थे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ। वो जो उस दिन मेरी छोटी खाला आई थी ना, आपने देखी है? अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरा ब्लॉग जाके देख ले। वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं जिस स्टेशन पे मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, उस स्टेशन पे। और बच्चे देख लो, और आज मुझे ग्रीन लाइट मिल गई है, क्या बात है। खैर, तो उनकी और मेरी अपॉइंटमेंट है, तो हमने इकट्ठे जाना था। उन्होंने मुझे 12:10 का टाइम दिया था और 12:05 मुझे घर ही हो गए हैं। खैर, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी इट्स ओके। हमारी अपॉइंटमेंट 1 बजे की है, तो हमारे पास टाइम है काफ़ी। और आज मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, हवा है, और आज बारिश होनी है। वेदर में तो यही है कि बारिश होनी है, तो इसलिए मैं अपने बैग के साथ छतरी लटका के लेके जा रही हूँ। अल्लाह ताला को भी पता है मैं लेट हूँ, तो आज सब कुछ फटाफट हो रहा है। रेड लाइट पे पहुंची थी तो ग्रीन मिली, और अभी यहाँ पहुंची हूँ तो ट्रेन भी आ गई है। पहुंच गई हूँ मैं स्टेशन पे। अब जाके देखते हैं खाला पहुंची है कि नहीं पहुंची। खाला का घर यहाँ से पास है, ये मेरी यूनिवर्सिटी वाले स्टेशन से, मतलब यूनिवर्सिटी के एरिया से पास है। अब देखना पड़ेगा खाला किधर है। चलो भाई, खाला का मैसेज आया है, खाला को भी 10 मिनट है। मैं पहले आ गई हूँ, खाला लेट हो गई है। चलो, ये अच्छी बात है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। देखो, आज मैंने अपनी नई शर्ट पहन ली है। मैंने कहा बाहर जा रहे हैं, गर्मी है, लाइट कलर पहन के जाते हैं। लेकिन बाहर निकली हूँ तो मौसम ही बड़ा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ चिपका दिया मैंने कैमरा, यहाँ पोल सा था वहाँ पे। पसीना आता ना मेरे सर में, क्या तिलमिलाहट होने लग जाती है। जबकि मौसम आज बेहतर है, लेकिन मेरे सर में पसीना आया और अब मुझे ना तिलमिलाहट हो रही है। मैंने सोचा मैं आपको आउटफिट दिखा दूँ अपना। देख लिया आपने? खाला आ गई है। ये खाला जा रही हैं, और ये तो आपको पता ही है, मेरा सेम रूट है यूनिवर्सिटी वाला। कॉफ़ी लेने आए हैं, कॉफ़ी भी नहीं पी, चाइस टी। ये कैफ़े है। खाला को मैंने कहा भी मैं खरीद के देती हूँ, खाला मान ही नहीं रही। तो हम आ गए जहाँ हमने आना था। दिखाऊंगा आपको कहाँ है। नेल आर्ट करवाने, नेल आर्ट की अपॉइंटमेंट पे आए हम। मैंने बताया था ना मैं ट्रैवल करना है मैंने, तो खाला उस दिन आई थी तो मुझे कहती है तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें नेल आर्ट करवा के देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो इस वजह से फिर हम आज नेल आर्ट करवाने आए हैं।
तो मैंने जाना अब 1-2 दिन में, इसलिए हॉट सीट पे अब हमारी बारी आने वाली है। अभी हमारी नेल फाइलिंग चल रही है। एक हाथ की हुई है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा लगता है जब खुद कर रहे हो और फिर बाहर आके कर रहे हो तो मजे का लगता है। देखा आपने ये मैंने बेस कोट लगाया है। नेल आर्ट चल रहा हमारा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ रहता है। वेरी क्यूट हो गया मेरा नेल आर्ट डन। आपको दिखाऊं? ये देखो, वेरी क्यूट। आई लाइक इट। अब हमारा नेल आर्ट हो गया। अब हम कहीं खाने पीने जा रहे हैं। यहाँ पे भी मच्छर मारने वाले स्प्रे हो रहा है, पीछे आवाज आ रही है। अभी हम ना कहीं से कुछ खाए पिएंगे। मेरी वजह से जरा हम कंफ्यूज हैं कि क्या खाएं, क्योंकि पता है आपको मैं हलाल खाना खाती हूँ या जहाँ सी फूड मिले वहाँ खाती हूँ। हो सकता है हम खाएं भी ना, आगे ऐसे ही घर चले जाएं। अभी देख रहे हैं कहीं से अगर कुछ मिल जाए तो। लेकिन मेरे नेल बड़े प्यारे प्यारे बने हैं। पे भी खाला ने किया है। ये पता कितने के हुए हैं? पाकिस्तानी 20,000 के सिर्फ हाथ। ये देखो मैं क्या खा रही हूँ, प्रॉन। ये प्रॉन इस तरह है ना, इसका छिलका उतार के इसमें डिप करके फिर खा सकते हैं। और ये हमारा सैलड, ये सनफ्लावर सीड, ये छल्ली। मेरी वजह से और तो कुछ खा नहीं सकते तो यही खा सकते हैं, छल्ली और प्रॉन्स। इसकी मुंडी उतारते हैं यहाँ से पकड़ के। या उतार दी मुंडी। अब ये बच गया ऐसे, ठीक है। अब इसको हम डिप करेंगे मिर्चों में। ये फेंक देंगे। खीरा, ये जो खीरा बना हुआ है ना, सैलड है ये ना। एक सोया सॉस नहीं, सॉरी, विनेगर होता है, चाइनीज विनेगर, वो डाल के बनाते बड़ा मजा का होता है। हमने खाना शाना खा लिया और अब हम घर जा रहे हैं। मैं अपने घर जाऊंगी, खाला अपने घर जाएंगी। यहाँ से बाय बाय करके खाला ने मेरे ख्याल से भी मार्केट जाना है, सामने मार्केट है, देखते हैं। खाला से हमने बाय बाय कर लिया है। खाला ने जिधर से मैं बस पे बैठती हूँ ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वहाँ से बस पे बैठना है और मैंने स्टेशन से जाना है। तो मैं अब स्टेशन आ गई हूँ। खाने के पैसे भी खाला ने ही पे कर दिए। मैं जबकि कहती रही, मैं उधर काउंटर पे भी अपना कार्ड लेके गई कि मेरे कार्ड से पे करो, नहीं मानी। मेरा बालू ऐसा पकड़ लिया कि ना नहीं, मैंने देने हैं। अच्छा नहीं लगता ना कि इतना खर्चा करें। मतलब मैंने आपको बताया था नेल आर्ट ही अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो 20,000 रुपए के करवा के दिए हैं। उसके बाद जो भी हमने खाना शाना खाया है, क्योंकि हमने खाया सी फूड है तो सी फूड महंगा होता है, तो वो भी राउंड अबाउट उतने का ही बन गया। तो सोचो एक दिन एक आउटिंग पे इतने पैसे, कोई हाल नहीं। मैं सोच के आई थी कि चलो खाला मेरे नेल आर्ट करवा के देंगी, क्योंकि वो लेके तो वही करवाने के लिए आई थी ना। तो मैंने कहा खाने शाने का मैं पे कर दूंगी, कॉफ़ी वगैरह का मैं पे कर दूंगी। वो खाला ने करने ही नहीं दिया। और ट्रेन आई हुई है, मुझे दौड़ना चाहिए।
प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। दरवाजा बंद हो गया। हो गई दफा ट्रेन। अब मुझे 4-5 मिनट वेट करना पड़ेगा अगली ट्रेन के लिए। कोई हाल नहीं, अब यहाँ पे आए या सामने आए, जहाँ पे भी आए मैंने बैठ के चले जाना है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मतलब खाला ने इतने पैसे लगा दिए ना, सोच सोच के मुझे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली दफ़ा कोई मेरे पे इतने पैसे लगा रहा है तो मुझे हो रहा है। सब यहाँ पे सब मेरे जितने मामू खाला नानी नाने सारे हैं ना, इसी तरह पैसा खर्चते हैं, पानी की तरह, कोई टेंशन नहीं लेते। जबकि मेरे सगे नाना नानी या मामा मामी या खाला खालू वगैरह नहीं है। जो अपने सगे हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन जो दूसरे मामा के कज़न्स वगैरह वो भी करते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ना बोझ भी नहीं कहेंगे, मतलब फिर आपको भी इन रिटर्न करना पड़ता है ना, और इन रिटर्न करने का मौका ही नहीं आता। वो जब तक हमने रिटर्न करना होता है तब तक और कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं। फिर मैं छोटी हूँ तो मेरा इतना कुछ करने वाला है ही नहीं है जो मैं करके दूँ, इसलिए ना ज़रा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब उन्होंने कर दिया तो कर दिया। मैंने उनको थैंक यू बोला तो वो मुझे कहती हैं तुम्हें अच्छा लगा ना, बस ठीक है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ओके जी, दिस इज़ लव। और ये वाली खाला मेरी मामा की छोटी खाला की बेटी है, मेरी अपनी सगी खाला भी नहीं है। यही चीज़ें होती हैं सीखने वाली, दिखाने वाली, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और कल्चरल डिफरेंसेस वो दिखा रही हूँ। मेरा ये व्लॉग चैनल बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे दोनों कल्चर्स का पता है, बल्कि 3 कल्चर्स का पता है मुझे, पाकिस्तान का, कोरिया का, चाइना का। तो मेरा यही मकसद है कि मैं आपको दिखाऊं कि क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं या क्या चीज़ें यहाँ पे बुरी हैं और पाकिस्तान में अच्छी हैं और पाकिस्तान में बुरी हैं, ताकि कंपैरिजन हम कर सकें और जो अच्छी चीज़ है जिस तरफ की उसको हम सीख सकें और अपनी लाइफ में अपना सकें, ताकि चीज़ें बेहतर हों। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समटाइम्स ऐसा लगता है मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन मैं अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी बातें लेक्चर ना लगे, आप भी कुछ सीखें। खैर अभी हम ट्रेन का वेट करते हैं, आती है तो फिर हम घर जाते हैं। इस टाइम रेड लाइट है, मैं दुआ कर रही हूँ कि मैं जब तक वहाँ पहुँचूँ तब तक ग्रीन हो जाए, सुबह की तरह। लग तो रहा है कि ग्रीन होने वाली है लोगों की मूवमेंट से, बाकी पता नहीं। बड़ी बुरी लाइट है यार, ये कितनी जलील लाइट है। वो देखो कोई दौड़ी दौड़ी आ रही है मेरी तरह की। ओ ये कौन मिल गया हमें? ईमो, ईमो यहाँ पे। नहीं मस्त बाय बाय। वाह ईमो मिल गई, देखो मुझे लगा था घर नहीं होंगी, जा चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पे ही मिल गई हैं। अब तो वाकई नीचे जाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट ऊपर ऊपर, अल्लाह के पास नहीं, अपने घर ऊपर। घर आ गई हूँ मैं, और आप मुझे देख सकते हैं मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, मेरे नाखून देखे। खैर अभी हम एसी वगैरह चलाते हैं, बल्कि हम भी चला ही लेते हैं, चलाना बाद में क्या है। ओके चल गया। अब बस मैंने आराम करना है, साथ में वीडियो एडिट करनी है। फ़िलहाल के लिए यही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।